पार्थ आपका शगा भाई है। अगर बस जल्दी नहीं आए तो क्या आप मुझसे लिफ्ट लेकर कुल्लू तक आओगी? रुको जरा, सबर करो। मेरे लिए एप्पल भिजवा दोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं पल्लवी एक बार फिर पहाड़ी वेशभूषा के साथ आप सबके सामने आज एक नया कंटेंट लेकर आई हूँ, जो कि है इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ पूछा था कि अगर किसी को मैंने जो पूछा था उसमें मैंने ये पूछा था कि अगर मेरा जवाब हाँ होगा तो आपका प्रश्न क्या होगा। पर फिर मैंने ये भी डाला था कि आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर मैक्सिमम लोगों ने मुझसे प्रश्न ही पूछे हैं, तो जिनका आंसर मैंने कहा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूँगी, क्योंकि कइयों के क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि किस तरह से उनका रिप्लाई दें। मतलब एक लाइन में ऐसे चैट करके रिप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अभी मैं आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका जवाब दूँगी, और इसके लिए मुझे चाहिए था एक और फ़ोन, तो मैं मम्मी का फ़ोन अपने पास लाई हूँ और वहाँ से देख के मैं अभी दूँगी। थोड़ा-सा आपको मैं अपने सेटअप भी दिखाती हूँ, कैमरे का कैसा रखा है, उसके बाद मैं आपको जवाब देती हूँ। तो ये है हमारे कैमरे का सेटअप। ये मेरी ज्वेलरी है, ज्वेलरी की ढेर आज काम आ रही है कैमरा टिकाने के लिए। और ये हमारे साथी पार्थ, ये आंखें क्या नचा रहा है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। मेरा पहला जो प्रश्न है वो है, आप कौन सी जगह से हो? मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ। कुल्लू में भी मेरा घर प्रॉपर कुल्लू में नहीं है, वहाँ से 5 किलोमीटर पीछे है। अगला जो प्रश्न है वो लिखा है, इट्स अभी हमीरपुर आओ यारो प्लीज़। हमीरपुर तो अब पता नहीं कब आना होगा, जब होगा किस्मत में आना तो स्टेटस डाल दूँगी, स्टोरी डाल दूँगी एग्ज़ाम्पल कि हमीरपुर आ रही हूँ। पर वहाँ पर ना कुछ लेना देना है, ना कोई रिलेटिव है, कोई रीज़न ही नहीं है। जब कोई रीज़न नहीं है तो आना-जाना भी मुश्किल ही है। इसमें फालतू कमेंट भी है इस तरह के, कोई फूल की कली, लव यू और कुछ अजीब-अजीब से जो मैं बोल नहीं सकती। कैन वी मीट, किस्मत में होगा तो मिलेंगे। अगला जो प्रश्न था वो था, विल यू बी माई डैश डैश डैश। प्रश्न आगे कुछ भी नहीं है। तो अगला जो प्रश्न मुझसे पूछा था, ये मुझे लग रहा है कि मुझे मैसेज में भी आया था कि बिजली मादे में ऐसा क्या हो रहा है, आप बताएंगे। मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि हमारे जो देवता है जमदग्नि ऋषि, उन्होंने कहा कि बिजली महादेव वाले अपनी खबर लें, वहाँ पर अपने देवते को पूछे, वहाँ पे कुछ अंधेरा दिख रहा है। तो इसमें मुझे कमेंट आया था कि बिजली महादेव में ऐसा क्या हो रहा है कि आप बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरारें आई हैं। ऐसा मैंने सुना कि बिजली महादेव से लेकर माउंटी नाग तक वो दरारें पड़ी और काफ़ी गहरी दरारें हैं। बहुत से जब मैंने वो जो फ़ोटो थी वो खराल के लोगों को भेजी थी, उन्होंने कहा कि ये बात सच है। तो बहुत से देवी-देवताओं ने भविष्यवाणी की है कि अगर टाइम से वहाँ पे कुछ नहीं किया गया तो वहाँ पर बहुत खतरा दिख रहा है, मतलब वो पहाड़ी लैंडस्लाइड होके नीचे आ सकती है। क्योंकि अभी मैंने सुना था कि आज बिजली माध्यम में जितनी भी दुकानें हैं वो भी उठाई गई, देवते ने वहाँ से उठाने के लिए बोला था। और भी ऐसे कई रीज़न हैं जो बाहर वाले लोग नहीं मानते हैं। हम जो देवी देवता को मानने वाले लोग हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। कोई भी लोग अंदर घुस जाते हैं बिना नहाए धोए। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं हम लोगों के लिए। हम लोग अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं, हम लोग सब चीज़ों का ध्यान रख। तो यही कुछ रीज़न थे जो मुझे लगा कि जो है, तो यही सब गलत हो रहा था। ऐसे ये सभी देवताओं के लिए, सभी जो देवते वाली जगह है सभी के लिए मान्य है, ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ़ बिजली महादेव की बात कर रही हूँ। तो अगला जो प्रश्न है वो है, आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। शादी भी हो जाएगी कुछ सालों के अंदर, उसका नहीं पता अभी कब होगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उषा दी ने पूछा है कि शादी कब है आपकी? देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता कि शादी मेरी कब है। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी होए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो अभी कुछ प्लानिंग नहीं है शादी की, तो जब होगी तो मैं बता दूँगी सबको कि मेरी शादी होने वाली है, पर अभी कुछ भी इसकी तैयारी नहीं है अभी। तो अगला जो प्रश्न है वो भी लिखा है, विल यू मैरी मी? नहीं जी, मेरी शादी होने वाली है ऑलरेडी। कौन था ये? कोई डोगरा डोगरा। यू विल बी मैरिड? आई डोंट नो। फिर लिखा है किसी ने कि शादी क्यों नहीं हुआ आपका अभी तक? जी, मेरी शादी, क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। अभी मेरा मन नहीं है शादी करने का, पहले कुछ कर लेते हैं, थोड़ा-सा स्टैंड होते हैं अपने पैरों पे, तब शादी करेंगे हम। जो प्रश्न है वो है, दी मेरे लिए एप्पल भिजवा दोगे? ये शर्मा माधु जी का है क्वेश्चन मुझसे। देखिए, मैं जहाँ पे रहती हूँ हमारा एक भी पेड़ सेब का नहीं है। हम लोगों को खुद, मतलब कहीं से, जो मेरा ससुराल है जहाँ पे, मतलब मेरा ससुराल तीर्थन वैली में है, तो वो मुझे सेब भिजवाते हैं, और अगर मैं किसी फ्रेंड से माँगूँ तो वो मुझे सेब भिजवाते हैं।
और जहाँ पर मेरा पुराना घर है वहाँ पर अभी काई का है, मेला होने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट मंथ है, अगस्त में 18-19। तो वहाँ हमारे सेब होते हैं, पर जो जितनी हाइट के जितने ज़्यादा सेब होते हैं उतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं होता उनमें। हमारी जगह की मैं बात करूँ, उनमें उतना टेस्ट भी नहीं होता। तो ये लोग वैसे भी सेल करते हैं, जो मेरे दादा वगैरह उनके हैं सेब के पेड़, वो सेल करते हैं, पर हमने कभी मांगे नहीं खाने, उतना टेस्ट भी नहीं होता उनमें, पर वो सेल कर देते हैं। पर हमारे जो यहाँ पर जहाँ पर रहती है यहाँ पे सेब हमारे नहीं है, लोगों के हैं, हमारे नहीं है, हम नहीं लगाते सेब। हम भी आपकी तरह ही है मांगने वाले कि सेब खिला दो कुल्लू में रह के। आरवी कलेक्शन, तो ये जो मुझे आया था इनको मैंने पर्सनली रिप्लाई किया था। तो ये होलसेल वाले थे जिनकी सूट की शॉप है अम्बाला में। तो उन्होंने मुझे किया था मैसेज कि आप स्टोरी डाल दो, अगर आपको सूट लेने तो आपको थोक में मिल जाए, थोक रेट में, मतलब होलसेल रेट में मिल जाएंगे आपको। तो जो सूट आपको 1000-1500 का मिलता है वो इनके पास 600-700 का मिलता है। तो अगर आपको भी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगर बात करके देखती हूँ, अगर ये देंगे तो। मैंने इनकी स्टोरी प्रमोशन किया था, तो अगर आपको भी लेने होंगे सूट तो कांटेक्ट करना, मैंने दिया था स्टोरी में। सो ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग राहुल 1935 राहुल। तो ये इन्होंने बोला है धन्यवाद, ब्यूटीफुल अमेजिंग, हाँ मैं हूँ अमेजिंग। तो अगला जो प्रश्न है वो लिखा है कि फॉलो बैक के शौर्य कोई लोकल होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फॉलो बैक मैं सिर्फ उन लोगों को करती हूँ जो जिनको मैं पर्सनली अच्छे से जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं। क्योंकि कई बार लोग ऐसे भी मुझसे पूछते कि तू इसको जानती है, कई बार मैं ऐसे ही कर लेती हूँ फॉलो बैक। तो मैं जब उनको जानती ही नहीं तो मैं कैसे कर लूँ, तो सॉरी, मैं सिर्फ फॉलो बैक उनको ही करती हूँ जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। अगर इस सिचुएशन में भी करना पड़े कई बार कि मतलब वो मेरे फॉलोअर्स है, वो मुझसे रिक्वेस्ट करे, अगर लड़कियां होंगी तो, लड़कों को नहीं। अगला जो प्रश्न है वो है पार्थ आपका सगा भाई है, सगा भाई है, सगा इसमें लिखा है सगा भाई। तो पार्थ मेरा सगा भाई नहीं है, पार्थ मेरे चाचू का बेटा है। पार्थ अभी मुझे रिएक्शन दे रहा है अलग अलग। तो हमारा जो घर है वो भी एक नहीं है, हमारा घर भी अलग अलग है। तो हमारा जो घर है हाफ हमारा घर है, हाफ पार्थ का घर है, दोनों घर जुड़े हुए हैं। तो ये जो होते हैं ना बिघाल टब्बर, ये पार्थ मेरे चाचू का बेटा है। ये मैक्सिमम हमारे पास होता है क्योंकि हमारे साथ इसकी बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी है, क्योंकि ये मुझसे लड़ता भी काफ़ी ज़्यादा है और मेरी वीडियो भी यही बनाता है मैक्सिमम, अगर रील घर में जो बनती है। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, और फ्रंट कैमरे से तो मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। तो अभी मैं इसको सिखा रही हूँ, साथ में इसकी पढ़ाई भी करवाती हूँ जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। पर इसको अभी बताओ अभी भूल जाता है, गाने अभी सुनाएंगे तो अभी वो याद रहेंगे, पढ़ाई का कुछ सुना तो वो भूल जाता है। अगले जो प्रश्न है मैं लिखा है मिस्टर बिस्ट ने मेरी बनोगी क्या? नहीं। वरना डेट यू? नहीं। शादी कब कर रहे हो? बस कुछ सालों के अंदर। विल यू बी माई सिस्टर? ये कमेंट में आपको नाम के साथ बताना चाहूँगी, इट्स मादप्पा जी, ये शायद लाहौल के हैं। मैंने जब भी क्वेश्चन आंसर जब मैं पूछती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इन्होंने बहुत बार मुझसे प्रश्न भी पूछे हैं। हाँ तो हाँ मादप्पा जी, मैं आपकी सिस्टर बनने के लिए रेडी हूँ, और थैंक यू, आपने मुझे फॉलो भी किया है और आप मेरी हर वीडियो लाइक करते हैं। मैंने देखा ये बहुत पहले से ही इन्होंने मुझे फॉलो किया है। तो अगला जो प्रश्न है वो है अजय बख्शी, जब कभी अगर बवेली में बारिश हुई और अगर बस जल्दी नहीं आए तो क्या आप मुझसे लिफ्ट लेकर कुल्लू तक आओगी? जी नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, क्योंकि बस एक बार ऐसी सिचुएशन हुई थी हमारे साथ, संडे का दिन था। संडे के दिन बस से बहुत लेट आती है, और उस दिन हम उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 7:45 8:15 के आसपास, 7:45 हो गए शायद, बस नहीं आई, अंधेरा भी जल्दी हो गया। तो हम लोग जो है पैदल चलना हमने शुरू किया, तो हमें मिली लिफ्ट। हम 2 थे, अगर अकेले होती तो शायद मैं नहीं जाती, मेरे साथ मुस्कान थी। तो उस सिचुएशन में हम लिफ्ट लेकर आए थे, पर भूतनाथ पुल तक, वहाँ से हम पैदल आए थे क्योंकि हमारे पास कुछ चॉइस नहीं थी। तो अगर मैं कभी अकेली होती हूँ तो मैं किसी भी सिचुएशन में, अगर मैं आपको नहीं जानती तो मैं लिफ्ट नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास सेकंड चॉइस है, हमारे पास स्कूटी है, ड्राइवर भी है, तो मैं सिर्फ उनके साथ ही आना पसंद करूँगी। कभी मेरे साथ रील बनाओगे? जी कभी मौका मिलेगा तो रील ज़रूर बनाएंगे, अगर पहाड़ी होगी तो। सेंड मी 10,000 प्लीज़। सॉरी आई हैव नो मनी, क्योंकि मैं बेरोज़गार हो चुकी हूँ आजकल, तो मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। आप मुझे दे सकते हैं लेकिन प्लीज़ ज़रूर। यू आर सो स्वीट यार, थैंक यू सो मच ठाकुर साहब जी। ट्विंकल दी, सोचना पड़ेगा, सोचो सोचो। अगला जो प्रश्न है, विल यू बी माई लाड़ी? नहीं जी नहीं,
गर्लफ्रेंड बनोगे? नहीं जी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, डू यू हैव एनी सिस्टर्स, व्हाट्स नेम? मेरी रियल सिस्टर कोई नहीं है, मेरे पास जितने भी सब कज़न है, मामा की बेटी पलक है, चाचू की बेटी मीका है और सानिया है। बाकी मेरे पास कोई सिस्टर नहीं है, वो चाचू और मामा की बेटी है। रियल सिस्टर मेरे पास कोई नहीं है। आपके ब्लॉग में ना जी, ज़रूर आइए आप मेरे ब्लॉग में कभी भी आ रियल सकते सिस्टर हैं। एक तो है। आशीष, ये पूछा था किसने? या ठाकुर। फॉलो बैक तो गए? नहीं जी, मैं नहीं आपको जानती हूँ। निकविस्ट फील का JMB ठाकुर, क्यूट, थैंक यू। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। तो इसके अलावा कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन भी थे जो मैंने आपके सामने रीड नहीं किए। कुछ लोग थोड़े फालतू के ही प्रश्न पूछ लेते हैं, तो वो मैंने आपके सामने नहीं बोले। जो मुझे लगा कि मुझे आंसर देने चाहिए, उन मैंने प्रश्नों का आंसर आपके सामने दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। तो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई और प्रश्न पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं मुझे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पल्लवी ठाकुर कुलवी गर्ल। तो यही नाम मेरा फेसबुक पेज पे भी है और यूट्यूब में भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। आप इनको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो प्लीज़ मनीषा रानी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं तो बिग बॉस देखती रही थी, मैंने यही सीज़न देखा है, तो मैं कुछ टाइम से बिग बॉस को फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे मनीषा रानी बिल्कुल रियल लगती है। अगर आप बिग बॉस देखते हैं, तो नहीं भी देखते तो जियो सिनेमा आप लोड कर दीजिए प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में और उसमें मनीषा रानी को वोट दीजिए। थैंक यू।